हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 31 मई 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और हमारी वीडियो की जो स्टार्टिंग होती है ना, हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, मैंने जो आपको कल पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL और एयरबस ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा कर्नाटक के कोलार में। नेक्स्ट है, महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2025 कब मनाया गया। 28 मई को। मई 2025 में भारत का चौथा यूनिकॉर्न बनने वाला पालतू पशुओं के भोजन से जुड़ा ब्रांड कौन सा है। डूल्स। मई 2025 में कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का सम्मान पाने वाला नागशंकर मंदिर कहाँ पर स्थित है। असम के विश्वनाथ में। मई 2025 में कर्नाटक सरकार ने वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले को। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया। 29 मई को। नेक्स्ट है, मई 2025 में रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बनी है। मिजोरम का जो आइजोल शहर है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा। अहमदाबाद। मई 2025 में 31वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर अपना विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। कामी रीता ने। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ने भारत में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त की है। बेंगलुरु कर्नाटक में। फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। मियाओ लीजी और यूको ओगा को। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाए थे उनका कोई रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगा दीजिए, आप सभी का नाम क्या और किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को। डिटेल में समझेंगे, कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने ग्लोबल ई इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को प्रदान किया है। सदगुरु एक प्रसिद्ध योग गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। यह पुरस्कार भारतीय मूल के व्यक्तियों के वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय योगदान को पहचानने के लिए दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है, पुरस्कार और सम्मान। मैं आपको पिछले पुरस्कार और सम्मान फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 डॉक्टर मारियंगला हंगरिया को मिला है। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास जी को मिला है। एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को मिला है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 समर अबू एलोफ को मिला है। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 अनिसुर रहमान को। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 RK श्रीराम कुमार को मिला है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर ब्लाशेल को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ला को। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉग ये मिला है विजय शंकर को। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चिरंजीवी को। प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 जीता RBI ने यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने। नॉर्वे देश का जो हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 है गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवाक को मिला है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजिला स्वामी ने जीता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार को मिला है। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 29 मई को। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पाचन स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारियों की रोकथाम, पहचान और उपचार पर ध्यान केंद्रित करना है। इस दिवस को पहली बार 2005 में मनाया गया था। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका पाचन स्वास्थ्य पोषण से समृद्ध होना, इंग्लिश में एनरिचिंग योर डाइजेस्टिव हेल्थ विथ न्यूट्रिशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS अनिल चौहान 22वें शांगरी ला डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किस देश में करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन
सी सिंगापुर में। आपको बताना चाहता हूँ 22वां शांग्री ला डायलॉग जो है सिंगापुर में आयोजित होना है और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? CDS अनिल चौहान जी। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल अनिल चौहान 30 मई से 1 जून 2025 तक सिंगापुर में आयोजित 22वें शांग्री ला डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह एशिया का प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन है जिसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ द्वारा आयोजित किया जाता है। जनरल अनिल चौहान 31 मई को भविष्य के युद्ध और युद्ध कला विषय पर मुख्य भाषण देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में 7 शिखर चुनौती पूरी करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वनाथ कार्तिकेय। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। हैदराबाद के 16 वर्षीय पर्वतारोही पदाकांति विश्वनाथ कार्तिकेय ने मई 2025 में 7 शिखर चुनौती पूरी करके इतिहास रच दिया है। उन्होंने 16 वर्ष 6 महीने और 27 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की, जिससे वह इस चुनौती को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और विश्व स्तर पर दूसरे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। अगर हम बात करें 7 शिखर चुनौती की, पर्वतारोहण की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित चुनौतियों में से एक है। इसका तात्पर्य पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व मौसम संगठन यानी कि WMO 2025-29 रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की संभावना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.5 डिग्री सेल्सियस। डिटेल में समझेंगे। विश्व मौसम संगठन यानी कि WMO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 29 के बीच किसी एक वर्ष में वैश्विक औसत तापमान के 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की संभावना 80% तक है। यह वही मौसम है जो पेरिस जलवायु समझौते के तहत निर्धारित की गई थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। तापमान में इस तेज वृद्धि के पीछे प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और अल नीनो प्रभाव बताए गए हैं जो जलवायु प्रणाली को अस्थिर कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है विश्व मौसम संगठन, जिसे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसका कार्यक्षेत्र मौसम, जलवायु और जल संसाधनों से जुड़ा मुद्दों पर काम करना है। 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महासचिव हैं सेलेस्टे सोलो। अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला अल मंडोस और WMO द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। मई 2025 में सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय संस्थान ने सिंगापुर के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT खड़गपुर। डिटेल में समझेंगे। IIT खड़गपुर और सिंगापुर के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक संस्थान ने सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सेमीकॉन साउथ ईस्ट एशिया 2025 के दौरान औपचारिक रूप से घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK/GS की बुक जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। MCQ की चाहिए, GK/GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है लास्ट 4 मंथ का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी, उसके बाद वार्षिकांक 2024 का, सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 GK/GS का PDF पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं बिल्कुल रिसर्च करके। MCQ फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 MCQ, ठीक है। इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 MCQs होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, GS का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, GK/GS का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर 50 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिक्किम के राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर 50 मूल्य का स्मारक सिक्का गंगटोक सिक्किम में आयोजित सिक्किम एट 50 समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी किया। इस अवसर पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग उपस्थित थे। सिक्किम 16 मई 1975 को भारतीय गणराज्य का 22वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने लचीले, स्मार्ट और समावेशी शहरीकरण विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल की शुरुआत की है? तो देखिए, जो अंकुर पहल है इसकी शुरुआत करी है ओडिशा ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। अंकुर का फुल फॉर्म है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। ओडिशा सरकार ने अंकुर नामक एक रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य लचीले, स्मार्ट और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना, जिससे विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य की दिशा में प्रगति की जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 30 मई को इंटरनेशनल पोटैटो डे के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस हर वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आलू की खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका और सतत कृषि में भूमिका को पहचान देना है। 30 मई 2024 को पहली बार मनाया गया था। थीम देखिए, इतिहास को आकार देना, भविष्य को पोषण देना। इंग्लिश में शेपिंग हिस्ट्री, नर्चरिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। 29 मई 2025 को अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा स्थापित डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डॉग के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एलन मस्क। आप सभी को पता है स्पेस एक्स कंपनी और स्पेस एक्स कंपनी के ऑनर हैं ये, ठीक है। डिटेल में समझेंगे। एलन मस्क ने 29 मई 2025 को अमेरिका की ट्रंप प्रशासन के तहत स्थापित डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। यह विभाग सरकारी खर्चों में कटौती और नौकरशाही को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स डैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी श्रीनाथ राघवन। डिटेल में समझते हैं। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन की नई पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स डैट ट्रांसफॉर्म इंडिया का विमोचन 30 मई 2025 को हुआ है। यह पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन और उनके कार्यकाल के दौरान भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं अपनी वीडियो में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 मई को। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। यह दिन न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा द्वारा 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई पूरी करने की याद में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात एवरेस्ट की हुई है। एवरेस्ट एक आप सभी को पता है चोटी का नाम है, ठीक है। तो हम माउंट एवरेस्ट के बारे में जानेंगे। माउंट एवरेस्ट किस देश का हिस्सा है? नेपाल देश का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के और तेंजिंग नोर्गे जो कि नेपाल के हैं। 1953 में चढ़े थे ये। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था? राधानाथ सिकदार। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तोबई। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम अरुणिमा सिन्हा। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? पीक 15 के नाम से। नई ऊंचाई कितनी है इसकी? 8,848.86 मीटर।
तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो आज की कंप्लीट हो जाती है। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में देना है और डेली बेसिस पे ना फ्रेंड्स आप ना एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे ना टेस्ट ज़रूर लगाया करो। फ्रेंड देखिए इतना बड़ा कोर्स था, मैंने आप सभी के लिए फ्री कर दिया है। सबसे खास बात क्या है कि 15 MCQ डेली मिल जाते हैं, 12 + 3 एक्स्ट्रा होते हैं, साथ में PDF भी मिल जाता है। तो फ्रेंड टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो, टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। अब 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन है। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने लचीले, स्मार्ट और समावेशी शहरीकरण विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।